अगर ये वीडियो आपकी यूट्यूब फीड में 2026 में किसी भी तरीके से पहुंची है तो कसम से आप ये पूरा वीडियो देखोगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मेरा बहुत समय लगा है, बहुत दिमाग लगा है, बहुत मेहनत लगी है। तो प्लीज़ एंड तक रुक जाओ, फिर आपको मज़ा आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने ये बहुत प्लान करके बनाया हुआ है इसे। तो इसके बाद थोड़ा एक इंट्रोडक्शन का भी पार्ट आएगा, वो पिछले एपिसोड में जो जो इनके साथ हुआ था वो, तो वो कैसा कि आप कनेक्ट कर पाओगे और आपको पिछला एपिसोड देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं। थ्री अरे छोड़े, ए वीडियो देख रहे हो भाई। अरे मादर, अब तो ऐसा लग रहा है कि कहा सुसरात पापा बीच में बीड़ी पीने चले जाते तो आज ऐसा दिन ही नहीं देखना पड़ता। अरे भाई, जिंदगी तो शुरुआत से ही अच्छी थी, पर तुम लोगों ने गलत आदतों के कारण अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी का बलात्कार कर दिया। अब जो हो गया सो हो गया, पर अब से सारी गलत आदतें बंद, नहीं तो ये जुए के चक्कर में खाली पेट ही मरना पड़ जाता। अरे भाई, आखिर हमें देखो तो, हम बुरी आदतें छुड़वाने के लिए और किस्मत का चोकअप निकलवाने के लिए अपने साथ बाजार से किसे ले आए हैं। अब ऐसी फटी हालत में किसे ले आए पड़ो? कोई लड़की है क्या? अरे भाई, वो तो ना ही कोई लड़की है और ना ही कोई पुरुष, वो तो इन दोनों से भी परे जा चुके हैं। अरे बड़ो, अब तो मुझे भी डार्विन बाबा को लेकर थोड़ी थोड़ी जिज्ञासा हो रही है। अरे भाई, उनको लेके जिज्ञासा तो होगी, आखिर उन्होंने अपनी तपस्या जो की है। अब बताओगे भी आखिर किस चीज को लेके तपस्या की है? ज्योतिष शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान में। पर सेठ जी, आखिर डार्विन भी कुछ भी बाबा है कहाँ? अरे भाई, आखिर भगवान का भी लोगों के साथ ही अन्याय क्यों करता है? नहीं जनाब, ये माया है, माया, और आप इस माया में भटक गए थे। कृपया करके आप अपनी साधना में फिर लौट जाइए। अरे भाई, इनके साथ यही तो दिक्कत है, इन्होंने इतनी तपस्या कर ली है कि इनका ब्रह्मचर्य बीच बीच में ही हिल जाता है और इन्हें होश में लाने के लिए बीड़ी का सहारा लेना पड़ता है। पर उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हम बाजार से बीड़ी उधार ले आए हैं। डिप्रेशन में क्या तो? अरे डार्विन दी गुजरी बाबा, एक बार हमारा भी हाथ देख के बताइए, आखिर हम बिलियनर कब तक बनने वाले हैं? जहाँ तक कि मेरी तीसरी आंख देखो देख पा रहे बेटे, तू जिंदगी में चाह के भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। पर डार्विन बाबा, मुझे तो आपकी तीसरी आंख दिख ही नहीं रही है। पर बड़ो, इनकी 4 दिन सेवा कहाँ से करेंगे? अपने पास तो खुद के शाम के खाने का ठिकाना नहीं है। अरे तू कौन है? अरे बाबा, हम बिलियनर बनने के लिए आपको अपना गुरु तक बनाने के लिए तैयार है, बस आप हमें मंत्र दे दो। अच्छा, जरा सोचे तो आखिर इस ब्रह्मांड का ऐसा कौन सा मंत्र है जो समय को काट सकता है? अरे ये बाबा है कि प्यार की लाइट जो आती ही कट जा रही है। मिल गया। अल्लाह वाहेगुरु गौतम शंकर। अरे बाबा, ये तो काफी मजेदार मंत्र लग रहा है, मतलब लाइट बंद करो और सो जाओ, सब सो जाओ, सुबह देखते हैं यार, ये सब सो जा। परमात्मा, हम रोज सुबह अपनी आंखें खोलने से पहले अपने मन में ये विचार दौड़ाते हैं
कि चलो जिंदगी के इस बुरे चरण का एक और दिन कट गया। पर जैसे ही हम अपनी आंखें खोल के आपके इस माया रूपी संसार में अपनी हालत देखते हैं, हम 4 दिन और पीछे चले जाते हैं। हे भगवान, कभी कभी तो हमें डर लगता है कहीं आपकी ये धैर्य की परीक्षा किसी दिन हमें नास्तिक ना बना दे। तो कृपया करके इस गरीब की हालत पे अब तो थोड़ी तरस खाओ और हमारी जिंदगी में सुख, शांति और खूब सारे पैसों की नई ताजी लहर लाओ। चलो ललन, अब आखिर अपनी आंखें खोल ही लो। जय हो प्रभु। अरे भैया, हम तो भूल ही गए थे, हमारे ऊपर तो ब्रह्मत्या का पाप पड़ रहा है। अरे क्या दुख है यार, सोने तक नहीं देते। अरे भैया, जल्दी से उठो और इस बवंडर का कुछ इलाज करो। अरे भाई, मनुष्य लोगों पे अदाकारी अच्छी नहीं लगती, तो चुपचाप से ये नाटक बंद करो और इस नए रोग का कुछ इलाज करो। अरे मैं कहाँ से इलाज करूं, मैं तो खुद आर्थिक रूप से बीमार हूँ। अरे भैया, आखिर तुम किस मनुष्य घड़ी में पैदा लिए थे कि अपने साथ साथ और 2 लोगों पे भी ब्रह्म हत्या का भार चढ़ा दिया? अरे अब मुझे क्या पता था ये बाबा खटाखट 3 बीड़ी पी के फटाफट 2 मिनट में सो जाएगा। अरे भाई, हमने तो तुम सबको तीसरी बीड़ी जलाने से पहले ही कहा था कि इन्हें आखिरी बार जगा के इस घर से बाहर जाने को नहीं तो अगर ये तीसरे बार भी सो गए तो इनको इनके नियम अनुसार इनकी 4 दिन सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। बोला दादा, पर तुम्हारे मनुष्यत भरे सवाल के चक्कर में ये आखिरी बार भी सो गए। राजा, अब से जो बात बीत गई सो बीत गई, पर अब इसका करना क्या है? अरे भाई, अब इन्हें इनकी नियम अनुसार 4 दिन सेवा देने के सिवाय कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये देखो, दारविंदी गुजरी बाबा के ये 4 दिन के दिनचर्या के नियम: दिन में 1 बोतल कम्बा, हर शाम 1 मोटी चिलम, डेजर्ट में 1.5 किलो मिठाई, दिन में 4 से 6 बार खाना। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ काम पे। अरे भाई, तुम ब्रह्म हत्या के पाप को हल्के में ले रहे हो क्या? अरे ये सब देख के मेरे को हाथ का मन कर रहा है। आप ब्रह्म हत्या की बात कर रहे हो? अरे भाई, ये सारे झोल की जड़ तुम ही हो, तुमको इनकी सेवा में योगदान देना ही पड़ेगा। अरे मेरी खुद की हालत ये है कि अगर मैं जाऊंगा काम को तो खुद खा पाऊंगा शाम को। ये पापा को मैं 4 दिन 4 बार कहाँ से खिलाऊं? मैंने तो खुद 4 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे भैया, हम तुम्हें पहले ही बता दें कि तुम्हारे रोने धोने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर वो 4 और 6 के ऊपर छोटे छोटे अक्षरों में 2-2 क्यों लिखा हुआ है? अरे कहीं ये 4 का स्क्वायर तो नहीं बोल रहा? अरे भाई, 4 का स्क्वायर 4 से कम होता है क्या? 16। अच्छा 16। अरे भैया, 16 बार तो हम लोग खुद महीने भर में नहीं खाते, अब इन्हें दिन में 16 बार कहाँ से खिलाएंगे? और सिर्फ 16 बार खाना ही नहीं, रोज 1 खम्बा दारू, 1.5 किलो मिठाई। अरे इतने सबका जुगाड़ करते करते मेरा तो अगला जन्म हो जाएगा। अरे भैया, पूरा सेमेस्टर एक ही बार में पढ़ोगे तब तो टेंशन लेके भी फेल हो जाओगे। हमें तो एक समय पे 1 अध्याय पे काम करना चाहिए और बाकी का 15 भी दिन भर में उसी हिसाब से देख लिया जाएगा। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, ये वाला एग्जाम ही नहीं देते, ना हम फेल होंगे ना टेंशन होगा, और तो और समाज में इज्जत भी बची रहेगी। अरे भैया, तुम सही में पागल हो गया? तुम हर बात को मजाक में क्यों लेते हो? अच्छा, पागल मैं हूँ कि आप हो? आपको किसने बोला था ये गरीबी में ऐसे बाबा को उठा के लाने को, जो दिन में 16 बार खाना खाता है? अच्छा, तो तुमको किसने कहा था इनसे सवाल पूछने को? अरे यार, आप सब सवाल पूछ रहे थे तो मैंने भी पूछ लिया। अब ये मेरे टाइम ही हो गया तो इसमें मेरी गलती है क्या? हाँ, और बाबा भी सही कह रहे थे कि तुम ही मनुष्य हो और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।
अच्छा, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता ना, पर आपका तो पक्का कुछ नहीं होगा। कपड़ा धोते हो, बर्तन धोते हो और क्लीनर बनने का सपना देखते हो। ओए, कहीं तुम हमारे सपने को लेके अंदर ही अंदर जलन की भावना तो नहीं रखते? हाँ, जलन होती है ना कि कोई आदमी इतना खड्डे में रहने के बावजूद इतनी बड़ी ईंट पे जिंदा कैसे रह सकता है। ओए, ये बात याद रखना कि हमारे कर्म और हमारी नियत दोनों शुरुआत से ही साफ रही है, और उसी के कारण एक दिन हमारा भी सिक्का जरूर पलटेगा, और उस दिन तुम हमारे पास काम मांगने आओगे, और उस दिन हम तुम्हें कुत्ते की तरह लात मार के नीचे बिठाएंगे और तुम्हारे मुंह पे आरएमडी गुटखा और पान पराग चबा के थूकेंगे। पिच पिच। हाँ, और आखिर में मोटा वाला खनार भी देखो ऐसे। अच्छा, तो आपके साथ आपको फिल्म बनाने वाले हैं? हाँ जी। हाँ, आपके साफ कर्मों का फल दिख तो रहा है। अरे भैया, तुम जैसे मनमानी भोगी पुरुष को इस संसार के खेल के बारे में क्या पता। ये सब तो माया का माया रूपी खेल है, क्योंकि माया ये कभी नहीं चाहेगी कि कोई भी इंसान इतने आसानी से अच्छे कर्म करते हुए इस संसार से मुक्त हो जाए या फिर उस पे विजय पा ले। उसका तो काम ही है बात बात पे विघ्न डालना और साधक को बेवजह परेशान करना। अरे भैया, कहीं तुम ही तो माया नहीं? मैं और माया? अरे मैंने तो खुद माया से बहुत बाहर खाया है। अगर मैं माया होता तो मेरे पास आधा पैसा होता, 5 जुमेरा पे घर होता, 15-20 चटक अप्सराएं होती। ये भगवान, क्या जुल्म है। पर मेरे पास क्या है? ये पतरा, ये 4 दिन का ये खाली पेट और ये बाबा जो अभी मुझे कुछ दिनों में श्राप देने वाला है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। तुम माया नहीं हो सकते, क्योंकि माया तो काफी आकर्षित होती है। तुम माया नहीं, तुम तो किसी गरीबी की छाया हो। तुम हमसे थोड़ा दूरी रहा करो। हाँ, तो आज मैं काम पे दूरी जा रहा हूँ। अरे भैया, पहले इस बवंडर का इलाज करने में हमारी मदद करो, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ। अरे बुड्ढे, तू सही में पागल हो गया है क्या? तू इतनी लड़ाई करने के बाद भी घूम फिर के इसी पे आ जा रहा है। अरे भैया, तुम बीच बीच में अपनी मर्यादा भूल जाते हो क्या कि हम तुमसे उम्र में 2 गुना बड़े हैं, और हम तुम्हारी मदद इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि तुम नहीं जानते ब्रह्म हत्या का विषय बहुत गहरा होता है। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म हत्या को एक बेहद गंभीर और भयावह अपराध माना गया है। पौराणिक ग्रंथों में इसका जिक्र करते हुए लिखा गया है कि अगर ये पाप किसी पे लग गया तो उसे इस धरती पे मानसिक कलह, शारीरिक रोग और संसार में गहन अपमान का सामना करना पड़ेगा। और नरक में तो स्थिति और भी भयावह है। वहाँ तो उस पापी आत्मा को ऐसे अंधकारमय स्थानों पे भेजा जाएगा जहाँ विषैले जीव उसके कारण शरीर को उनके धारदार चोटों से नोचते रहेंगे। और 4 छोटे बौने मिलके उसके सिर पे एक साथ हथौड़े से वार करेंगे, और उस यातनाओं से बचने का कोई उपाय नहीं होगा, क्योंकि वहाँ उस आत्मा को मौत तक नसीब नहीं होगी और वो पीड़ा उन्हें अनंत काल तक भोगनी पड़ेगी। और हम कतई नहीं चाहते कि हमारे जैसे साफ और पुण्य आत्मा के साथ रहने वाले इंसानों को ये सब यातनाएं भोगनी पड़े। हम तो उल्टा तुम्हें और गोखलंडी को लेके ज्यादा परेशान हैं। अरे आप सही में सठिया गए हो क्या? आप इस फटीचर को लेके नर्क और अनंत काल तक सोचने लग गए। अरे भैया, तुमको क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे पाप कर्मों का फल नर्क में नहीं भोगने मिलेगा? मैं नर्क वर्क में नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि आज के जमाने में ये ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप धन हत्या है, और हम इनकी सेवा में धन हत्या तब करने जा रहे हैं जब अपने पास धन के नाम पे एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अरे भैया, ठीक है, तुम नर्क वर्क में नहीं मानते, पर तुम पुलिस प्रशासन में तो मानते हो ना? पुलिस? अब इसमें पुलिस कहाँ से आ गई? अरे भाई, हम तुम्हें याद दिला दे, ये बाबा हमारे साथ यहाँ तक मर्सिडीज पे बैठ के नहीं आए हैं। हम इन्हें जेक कॉलोनी मार्केट से 5 किलोमीटर टांग के अपने साथ यहाँ तक लाए थे, और हमें न जाने ही कितने लोगों ने देखा होगा, और यहाँ तक कि हमें बीच रास्ते में एजेंट क्रॉस तक मिल गए थे। एजेंट क्रॉस? अरे वो जल्लाद आपको कहाँ से मिल गया? अरे भाई, हमने सोचा था कि हम समय और ऊर्जा बचाने के लिए पहाड़ी के बीच से जोधपुर आ जाते हैं, पर वहीं एजेंट क्रॉस अपनी ड्यूटी पे पेट्रोलिंग करते हुए हमें पहाड़ी के बीच में मिल गए।
शेख जी, आखिर आप इस ढलती उम्र में इस बड़े बाल वाली छमिया को लेके इस पहाड़ी पे कहाँ रंगरलिया बनाने जा रहे हैं? अरे भैया ये कोई छमिया वमिया नहीं, ये ज्योतिष शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान में सिद्ध हुए पुरुष डार्विन दी गुजरी बाबा है। डार्विन दी गुजरी बाबा? ओए डार्विन वो भी गुज्जर? ओए आखिर ये किस बिरादरी की खिचड़ी है? अरे भैया आखिर यही खिचड़ी हमारी किस्मत पलटने वाली है। ओए सेठ जी, पर ये खिचड़ी आपके कंधे पे क्यों सड़ रही है? ओए कहीं आपने किस्मत पलटने के लिए लाश को ठिकाने लगाने का नया काम तो नहीं शुरू कर दिया? अरे भैया ये कोई लाश फाश नहीं, ये तो इनकी भ्रम की तलाश है। भ्रम की तलाश? अरे भैया इन्होंने परम सत्य को जानने के लिए 18 साल की नई उम्र में ही ब्रह्मचर्य साध दिया था, पर अब इनका ब्रह्मचर्य ऐसा सिद्ध हो गया है कि वो अपने आप ही हिल जा रहा है और इनका संबंध बीच बीच में इस दुनिया से कट जा रहा है। चलिए सेठ जी, कोई बात नहीं, सबके जिंदगी के अपने संघर्ष और अपने मलाल होते हैं। हाँ भाई, अब उसमें क्या ही कर सकते हैं, आखिर यही संसार का नियम है। ओए नियम से याद आया, क्या आपको ये बात पता चली कि जोधपुर के रक्षा मंत्री ने गैर लोगों को अपने घर में रखने के नियम बदल दिए हैं? अरे भाई आखिर ये कब हुआ? जब से गवर्नर के कुत्ते ने गवर्नर की बीवी पे अपनी करंट बुताने की कोशिश की। करंट बुताने की कोशिश? करंट बुताने की कोशिश? अरे भाई आखिर ये जमाना किस दिशा में जा रहा है? और उसी के गम में गवर्नर ने रक्षा मंत्रालय पे दबाव डलवा के अनजान लोगों को अपने घर पे रखने का नया कानून बनवाया है। ये देखिए। अरे भैया, जब उनके खुद के कुत्ते ने उनकी खुद की बीवी पे करंट बुताने की कोशिश की तो गवर्नर ने आखिर अनजान लोगों को अपने घर में रखने का कानून क्यों बदलवाया? ओए हाँ यार, ये तो सोचने वाली बात है। ओए पर अब क्या ही कर सकते हैं, मंत्रालय द्वारा कानून पास किया जा चुका है। चलिए भाई, अब लगे हाथ बता ही दीजिए आखिर क्या है नया कानून। जोधपुरिया पुलिस के सेक्शन 65-66 में बदलाव करते हुए मंत्रालय ने यह साफ तौर पे कहा है कि अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान के घर पे पुलिस प्रशासन को बिना बताए 48 घंटे से ज्यादा रुकने की कोशिश करेगा तो उसकी गार्ड पे डंडा और पे लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। पिछवाड़े पे डंडा और होने वाले पोते पे लॉकडाउन? अरे भैया, अगर जोधपुर के नियम ऐसे ही सख्ती से बदलते रहे तब तो हमारा जोधपुर तानाशाही की ओर बढ़ जाएगा। ओए पर कुछ भी कहो, असली तानाशाह तो गवर्नर का कुत्ता निकला जिसने बिना सॉकेट देखे ही अपनी चार्जिंग लगा दी। अरे भैया, वैसे आखिर गवर्नर ने उस कुत्ते के साथ किया क्या? अब वैसे तो गवर्नर उस कुत्ते को लेके काफी दिनों से खफा थे, पर कल शाम गवर्नर उस कुत्ते के पास गए, उसे अपने गले से लगाया, उसकी तेल से अच्छी तरह मालिश की। चलिए भाई, सुन के अच्छा लगा कि लोगों में इंसानियत तब भी जिंदा है। और फिर तंदूर में फेंक दिया। पे डंडा, लॉकडाउन, प्रबंधन का श्राप, मानसिक कलह, शारीरिक रोग, नर्क में अनंत काल तक का चैन। अरे साला, आखिर ये सब हो क्या रहा है? अरे भैया, डंडा और लॉकडाउन तक तो बात ठीक ही है, पर जिस हिसाब से ये बाबा के खाने पीने की दिनचर्या है, अगर हमने इन्हें 4 दिन ऐसी भूखा छोड़ दिया तब तो ये पक्का भूख से ही मर जाएंगे और एजेंट बॉस अब सभी पे साथ ही साथ मर्डर का केस भी ठोक देगा। अरे भैया, मैं तो अच्छा भला देहरादून से यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने आया था, पर साला मैंने एक सवाल क्या पूछ लिया, मेरा तो उधर तक का टिकट कंफर्म हो गया। अब मैं घर पे क्या जवाब दूंगा? अरे भैया, इतने जल्दी उम्मीद मत हारो, टिकट अभी के लिए कंफर्म नहीं हुई है। पर अब क्या फायदा, 10 मिनट में इनका 16 में से पहला काउंटर खुलने ही वाला है, उसमें तो मेरा पक्का टिकट कंफर्म हो जाएगा। अरे भैया, 10 मिनट में इतने सारे चीजों का जुगाड़ कहाँ से होगा? पहले जेल जाना है, उसके बाद नर्क। अरे बब्बे, आज मैं एक बोतल जापानी तेल पीऊंगा, सुना है उससे बहुत मीठी आती है और अगला जन्म जापान में मिलता है। अरे भैया, तुम चाहे जापानी तेल पियो चाहे नाइजीरियन, तुम्हें लेटना तो उल्टा ही पड़ेगा। हे भगवान, अगर नर्क वाली बात सच है तो ये बात भी सच ही होगी कि तू भी होगा। अगर तू सही में है तो कोई चमत्कार दिखा मेरे भाई और हमें इस जंजाल से निकाल। गम में खुश रहना ही इंसान की सबसे बड़ी साधना है।
अबे गोरिल्ला ग्लास तू कहाँ भाग गया था? अरे भैया लगे हाथ, अब तुम्हें भी बता दे, जिंदगी से हाथ धोने का समय आ गया है। इस जिंदगी के धोखे में मत आना। कितना ही कहे ये जिंदगी की मैं हूँ, मौत एक दिन ये सबको छीन लेगी। ये तो बस एक सपना है, खुली आँख देखा गया। हमसे पहले बहुत लोगों ने ये सपना देखा है। कहाँ है वो सारे? सब मिट्टी में खो गए। साले तेरी गाड़ पाड़ के विमल का जर्दा भर दूंगा। तेरे को भी बनते टाइम क्या नहीं बनता है। जब परमात्मा ही लीला कर रहा है तो तुम क्यों परेशान हो? लेकिन परमात्मा मालिक है, और जब तुम भी अपने आदतों और संस्कार के मालिक हो जाओगे, तब तुम भी अपने ही छोटे से संसार में परमात्मा हो जाओगे। मैं समझ गया, या तो ये भांग खा के आया है, नहीं तो ये भी डर के मारे पागल हो गया है। मुझे बचपन में एक शराबी ने आशीर्वाद दिया था कि तू किसी भी परिस्थिति से बचने का जुगाड़ कर ही लेगा। इसीलिए मैं आज सुबह 6 बजे से ही उठ के बाबा के खाने पीने का जुगाड़ कहीं ना कहीं से करके लाया हूँ। अबे 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 अबे, खुशी के बारे मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा। अरे बच गए बच गए बच गए। अरे भैया, अब तुम्हारी तारीफ बाद में करेंगे, पहले सब सामान निकालो और बाबा को जल्दी से खिलाओ। अब सिर्फ 2 मिनट बचा है। अब ऐसी हालत में कुछ पूछना तो नहीं चाहिए, पर इतनी कड़ाकेदार गरीबी में इतने सारे सामान का जुगाड़ कहाँ से हो गया? जैसे कि चाय वाले की कुर्सी लगाने में मदद कर दी तो गिफ्ट में 1 कप चाय मिली। अच्छा, कुर्सी लगाने पे चाय भी मिलती है क्या? अरे यार माँ कसम, क्या देश है अपना। इसके बता पर सब चलते हैं चाय पीने। अरे भाई, हम पहले ही बता रहे हैं, अब तो वहाँ 4 ग्लास पिएंगे और उसी से तगड़ा नशा कर लेंगे। बातों बातों में बेकरी वाले भैया को अपने गरीबी के किस्से सुना दिए तो उन्होंने कुत्ते की तरह हंसते हंसते अपने तरफ से ये 2 पाव दे दिए। अरे भैया देखा, अचानक से कैसे सिक्के पलटने लग गए। अरे बुढ़ाऊ, ऐसा लग रहा है कि छाती में से 3-4 बुलडोजर हट गए। अच्छी है रे जिंदगी, इतनी भी खराब नहीं है हमारी। अरे भाई, छोटी सी जिंदगी की भी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हरामी हो। और दलविंदर भैया को उनकी पड़ोस वाली जन्नो भाभी के साथ पार्क में शरारत करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया तो भैया ने ये वाली शराब की बोतल दिला दी। अरे भाई, आखिर तुम लोगों को क्या ही पता, देवर और भाभी का तो रिश्ता ही मस्ती मजाक वाला होता है। वैसे बुढ़ऊ रंगे हाथों नहीं, नंगे हाथों पकड़ा था। नंगे हाथों? अरे अभी वो चन्नो भाभी को छोड़ो और पहले खुद की जान बचा लो। अभी सिर्फ 7 मिनट बचा हुआ है। अरे हाँ भाई, अब सब शांत हो जाओ। हमें पहले अपने प्यारे डार्विन गुजरी बाबा को उनका नाश्ता करवाने दो। राजा जी। चलिए डार्विन दी गुजरी बाबा, आप दिन की शुरुआत इस ठंडे ठंडे चाय से कीजिए। तो फिर आप बेकरी के ये ताजे ताजे पाव खा लीजिए। करते हैं, आप चिंता मत। अच्छा, तो फिर आप चाय में पाव डुबा के खा लीजिए। अब ये दिन में 16 बार खाने वाला आदमी आखिर अब कुछ खा क्यों नहीं रहा है? अरे भाई, अब तो हमारी सही में बट रही है। कहीं शराबी ने मुझे नशे में तो आशीर्वाद नहीं दिया था। अरे भैया जल्दी से इनका पोस्टर देखो, कहीं इनको खिलाने पिलाने की कोई अलग से विधि या अनुष्ठान तो नहीं? मैं इसका पोस्टर कहाँ है?
अबे इधर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अरे भैया कहीं पर बच्चे का बाप अब तक में लग तो नहीं गया। अरे टोनी भैया वो पेपर के पीछे देखो, वहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है। हाँ, लिखा है, कुछ तो लिखा है। शर्तों का विस्तार। बाबा नाश्ते में सिर्फ स्पेगेटी खाते हैं और माछा लाते पीते हैं थॉम सैलेड के साथ। स्पेगेटी? अरे भैया ये कोई जड़ी बूटी होती है क्या? अबे ये सब तो 5 स्टार का खाना है। अरे डार्विन दे कुछ नहीं बाबा, नियम बनाने से पहले थोड़ा तो सोच लेते। प्लेटफॉर्म पे सोने वाला आदमी आपको 5 स्टार का खाना कहाँ से ला के देगा? यहाँ तो चाय और पाव का ही जुगाड़ करने में हालत टाइट हो गई थी। अरे भाई अब तो हमारा दिल सही में बैठा जा रहा है। अब ऐसा मुर्दों की तरह क्यों खड़े हो? साला कुछ तो करो, ऐसे डराओ मत यार। अरे टोनी भैया जितने का वो लोग 5 स्टार में सिर्फ टैक्स लेते हैं, उतने में हम तीनों 3 दिन में 3 बार खा लेंगे। अब उतने महंगे सामान का जुगाड़ कहाँ से होगा? अबे तू जा और वो जन्नो भाभी को पकड़ और उसको बोल अबे अपना मुंह बंद करके तेरी इज्जत रखने का पैसा दे। पर टोनी भैया जन्नो भाभी तो खुद साग रोटी खाती है, वो पैसा कहाँ से देगी? अबे उसको बोल जाके अपना घर बेच, अपने गहने बेच, लगे तो अपनी इज्जत बेच, पर हमको पैसे लाके दे। और हाँ अगर ना दे तो उसको धमकी देना कि हम उसके और उसके पड़ोसी दलविंदर के किस्से नंगे हाथ वाले उसके छोटे लड़के लड़कुश को बता देंगे। पर टोनी भैया लड़कुश तो अभी बहुत छोटा है। अबे वो लड़कुश कभी तो खड़ा होगा, आई मीन बड़ा होगा। अरे माँ कसम क्या नाम रखा है लड़कुश। अरे उसका बाप क्या भाग खा के जन्म प्रमाण पत्र बनाने गया था। पर टोनी भैया कुछ भी बोलो, लड़कुश तो सच में क्या रहा है। अरे पर उसकी मम्मी को वो बड़वा दलविंदर प्यारा है। तू जा, इन सबका टेंशन मत ले। तू जा वो जन्नो भाभी को धमकी दे और उससे मिले पैसों से ये बाबा को जो जो खाने पीने को लगता है वो लेके आ। पर टोनी भैया अगर मैं फिजिक्स के सारे नियम तोड़ भी दूं तब भी घर कहना या इज्जत बेचने में 2-4 घंटे का तो समय लग ही जाएगा। पर ये बाबा का तो काउंटर अब बस 4 मिनट में खुलने वाला है। अरे कुछ नहीं से कुछ तो बेच आई। तू जा, तू भाग के जा। ठीक है मैं भाग के जाता हूँ। तब तक हम लोग इसको दारू पिलाते हैं। इधर है दारू। अबे इसको लगती है खंबा, अपने बात है बउआ। अरे भैया उनका पोस्टर अच्छे से पढ़ो, देखो उसमें लिखा है ना दिन भर में 1 खंबा लगता है, एक बार में 1 खंबा नहीं। अच्छा चलो, साला इतने भयंकर नियमों में से कम ये नियम तो ढंग का है। हाँ तो फिलहाल के लिए ना यही पौवा पिला दो, बाकी बचे 8 पौवे का जुगाड़ दिन भर में देख लिया जाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। अरे बाप, अरे ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, ये तो पक्का सिर घुमा देगी। अरे भैया हम तुम्हें याद दिला दे कि हम लोगों ने पिछले 4 दिन से कुछ भी ढंग से नहीं खाया है, शायद इसीलिए शराब की खुशबू तक सर घुमा दे रही है। क्या बात करते हो, थोड़ा पी के देख लूं क्या? अरे वाह कसम बड़ी कड़वी है यार। पर लास्ट में थोड़ा कॉफी का टेस्ट है। कॉफी? अरे भैया कॉफी पिए हुए हमें तो बरसों हो गए हैं। हमने तो आज से 7 बरस पहले कॉफी पी थी, जब हम कारखाने में काम किया करते थे। उसके बाद से जब से वो काम छूटा, हम तो अब तक सिर्फ लाल चाय ही पी पाए हैं। अच्छा तो फिर आप भी 2 बूंद पी के अपनी कॉफी की यादें ताजा कर लो। अरे भैया तुमको किसने कहा इसमें कॉफी है? इसमें से तो अदरक का स्वाद आ रहा है। अदरक? अरे
क्या बात करते हो यार, इसमें अदरक कहाँ से आएगी? ये कोई बादाम शेक थोड़ी है, ये तो कोई विस्की लग रही है। रुको एक बार मैं पी के देखता हूँ इसमें क्या है। अरे आप भी कसम से पागल हो यार, इसमें वो अदरक का टेस्ट नहीं, इसमें से तो चाय पत्ती का स्वाद आ रहा है। अरे भैया तुम सही में लंचट हो गया। अरे भाई ये शराब है, इसमें चाय पत्ती कहाँ से आएगी? अच्छा तो मैं लड़चट हूँ ना? पी लो, खुद ही पी के देख लो। और थोड़ा ज्यादा पियोगे ना तब समझेगा कि पहले तो कड़वा है, बीच में चाय पत्ती का स्वाद है, और आखिर में देखो इधर जीभ पे कॉफी का भी आ रहा है। अच्छा तो फिर रुको, हम भी उतना ही पी के बताते हैं। अरे भैया अब हमें पता चला आखिर तुम इतने मनुष्य क्यों हो, क्योंकि ना तुम्हारे पास अकल है और ना ही अच्छी शकल है। और ये बात तो हमें अब पता चली कि तुम्हारे पास तो स्वाद तक का ज्ञान नहीं है। अरे भाई इसमें तो स्वाद के लिए नींद पड़ी हुई है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ऐसा मत करो मेरी जान। अरे जब आप इसको थोड़ा ज्यादा पियोगे तब पता चलेगा कि इस पे विस्की क्यों लिखा है और नीम और अदरक वाला कायम चूरन क्यों नहीं। अरे भैया हम भी उतना ही पी के बता रहे हैं कि इसमें कड़वाहट के लिए थोड़ी मात्रा में नीम डाली गई है। अरे जब आप इसको ऐसे मुंह खोल के ऐसे पियोगे तब पता चलेगा इसमें कॉफी है, और शराब में कॉफी डाली जाती है ताकि शराब का असर ज्यादा हो और इंसान के दिमाग का भांग भोसड़ा कम और वो हल्का हो जाए। अरे भैया अगर हल्का होने के लिए शराब में कॉफी मिलाई गई है तो उसमें कॉफी हो सकती है, क्योंकि हमें भी थोड़ा थोड़ा हल्का लग रहा है। हल्का लग रहा है ना, क्योंकि इसमें कॉफी है नहीं तो। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। पर आपको क्यों हल्का लग रहा है? और हल्का तो मुझे भी लग रहा है। अबे ये तो खत्म हो गया। अरे भैया तुम पागल हो, तुम सही में पागल हो। मैं कसम, ये क्या हो गया? अरे भैया तुमने तो डर की बेटी घटा के उसे सीधे तत्काल में बुक कर दिया। अरे भाई तो बस एक्सीडेंट बचा है और बच्ची को की शराब भी खत्म हो गई। मेरे को बेचैनी हो रही है। अरे भैया अब तुम्हारे पास कैरी तक नहीं बची है कि वो खिला के तुम्हारी बेचैनी भगाए। रुक जाओ तुम पहले शांत हो जाओ और लंबी सांस लो, लंबी गहरी सांस लो। अरे अब ये चलने की बदबू कहाँ से आ रही है? जैसे कोई सड़ी मछली। मछली? अरे पर ये मछली कहाँ से पक रही है? अपना तो गैस 4 दिन से खत्म है। अरे भैया अरे मेरा लैपटॉप जल गया। अरे आग बुझाओ हमारा घर जल जाएगा। आग बुझाओ। अरे मेरा लैपटॉप जल गया। कपड़ा ढूंढो कपड़ा मिल गया पानी मिल गया। अरे आपको किसने बोला चलते हुए सामान इलेक्ट्रॉनिक सामान पे पानी फेंकने को? अरे अब तो ये कभी ठीक भी नहीं हो पाएगा। अरे भैया तो क्या हम तुम्हारे लैपटॉप के चक्कर में अपने पूरे घर की लंका लगवा दे? मेरा लैपटॉप जल गया, मेरा उसमें करियर जल गया, मेरा उसमें बचपन का फोटो जल गया। उस दारू के वजह से मेरे आधे शरीर में नशा भरा हुआ है और उसमें मैंने 4 दिन से कुछ खाया ही नहीं है और मुझे अब तक बहुत तेज भूख भी लगी हुई है। ऐसा वो क्या? ऐसा मत करो मेरी जान। इधर को देख के बात करो भाई। तो इसका शराब पीना भी बचा हुआ है। अरे भैया हम तो कह रहे हैं तुम सांस भी मत लो, साला तुम सांस भी ले रहे हो तो उसमें भी काट हो जा रहा है। अब तुम चुपचाप से मुंह बंद करके शराब खाने का इंतजार करो।
और अब तो वैसे भी काउंटर खुलने पे बस 1.5 मिनट बचा है। अरे यार मेरे को तो जिंदगी में बहुत कुछ करना था। अरे जब वो बता बताओ, वेटिंग से सीधे तत्काल बुक हो गया। अरे भैया आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम आखिर साथ क्यों नहीं रह सकते? अब ये मुंह से सर आवाज क्यों निकाल रहे हो? अरे ये सब देख के मेरा सांस तक बंद हो गया है। मैं कहाँ मुंह से आवाज निकाल रहा हूँ। अरे भैया पहले इतनी परेशानी कर रहे कि अब ये मच्छर तक परेशान करने आ गए। अरे भैया अब ये कौन सी नई प्रजाति का मच्छर है? ये तो कोई सांप लग रहा है। सांप! अरे अब ये सांप कहाँ से आ गया? अरे भैया बचाओ, कहीं सांप काट के हमारी बच्ची कुछ जान भी ना ले ले। तो उसको हाथ में पकड़ के उसके काटने का इंतजार क्यों कर रहे हो? उसको फेंको। अरे भैया डर और कमजोरी के कारण हमारी मुट्ठी नहीं खुल पा रही। मुट्ठी नहीं खुल पा रही। कुछ करता। झाड़ू झाड़ू। जय बजरंग बली। अरे भाई कहीं हम मर तो नहीं गए? अरे भाई तुम्हारी मदद लेने से अच्छा तो हमें वो पानी वाला सांप काट लेता। दुख रहा है। अरे भैया खून निकल रहा है। खून निकल रहा है। अरे उस पर हल्दी लगा लो। मैं इतना बुरा नहीं जितना बताया जाता हूँ। मेरी किस्मत खराब है, इसलिए हर जगह ठुकराया जाता है। फिर मारने का आएगा तू? अरे भैया ये तो अब और चलने लग गया। और चलने लग गया। मार चोट दिए भैया जी आप तो। अरे मैं कसम ये तो वो कह रहा है। ये लो पानी लो और उस घाव को जल्दी से धो दो। नहीं अब हम तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं देंगे। भले उस गाँव पे कैंसर तक हो जाए, अब तुम बस भगवान के लिए शांत हो जाओ और दर्द जाने से पहले आखिरी सांसें गिन लो। प्यास लगी है, थोड़ा पानी तो पी सकता हूँ क्या? एक तो जानो भाभी पहले से ही गरीब थी, ऊपर से उसने और गरीब के लड़के मनोज के साथ शादी करके और गरीबी में डिप्लोमा ले लिया। पैर की हड्डी टूट गई। अजीब लग रहा है यार, 4 दिन से कुछ खाया भी तो नहीं है। हे भगवान, हे भगवान, हमने तो जिंदगी भर ये सोचते हुए अच्छे कर्म किए थे कि किसी न किसी दिन उसका फल जरूर मिलेगा, पर उन सारे कर्मों का तो कांड हो गया। दुख रहा है। चल हिम्मत जुटाने को लंडी, नरक के टिकट कंफर्म होने से पहले चन्नो भाभी के घर भी तो पहुंचना है। दुख रहा है। वैसे कितना टाइम रह गया? 40 सेकेंड में इतना सब कैसे होगा? अगर ये बात सच है कि परमात्मा ही लीला करता है तो फिर मैं क्यों परेशान हूँ? अब जो होगा देखा जाएगा, मैं यहीं सो जाता हूँ। चलिए प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। अब जाते जाते कम से कम अपने मुंह बोले गुरु का मंत्र इस उम्मीद में तो जप लेते हैं कि अगला जन्म कम से कम सुख शांति से बीते। अरे ये सब चार क्यों दिख रहा है? अरे ये काला हो गया। अरे आँख खोल ले भाई, आँख अल्लाह, गौतम शंकर
अल्लाह गौतम शंकर, अल्लाह गौतम शंकर, अल्लाह गौतम शंकर, अल्लाह गौतम शंकर, अल्लाह गौतम शंकर। अगर आप भी यही सोच रहे हैं ये सब अचानक से हुआ क्या और मेन बात ये बाबा उठ कैसे गया, तो ज़रा समय में पीछे चला जाए। अरे बाबा, हम बिलीडर बनने के लिए आपको अपना गुरु तक बनाने के लिए तैयार है, बस आप हमें मंत्र दे दो। अच्छा, जरा सोचे तो आखिर इस ब्रह्मांड का ऐसा कौन सा मंत्र है जो समय को काट सकता है? अरे ये बाबा है कि प्यार की लाइट जो आते ही कट जा रही है। मिल गया। अल्लाह वाहेगुरु गौतम शंकर। अरे बाबा, ये तो काफी मजेदार मंत्र लग रहा है। मतलब तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।